नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। काशी में धीरे धीरे मां गंगा के जलस्तर के कम होने के बीच जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। काशी में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा है, परंतु अभी भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। शहर के भीतर एक बाढ़ का असर होने की संभावना के बीच जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, मेयर अशोक कुमार तिवारी, डीसीपी गौरव वर्षवाल, एसीपी भेलुपुर सहित अन्य लोग मोटर बोट पर सवार होकर रविदास घाट से हरिश्चंद्र घाट और हरिश्चंद्र घाट से ज्ञान प्रवाह तक निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान 11 और डीआरएफ, जल पुलिस सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। डीएम ने अधिकारियों को राहत सामग्री और अन्य व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाढ़ राहत शिविर हुकुलगंज के निरीक्षण के दौरान पार्षद और मेयर ने आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे परिवारों के बारे में जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने कहा कि जितने भी परिवार के लोग अपने घर में दूसरे या तीसरे तल पर रह रहे हैं, उनके खाने पीने की सामग्री या राहत किट प्रदान की जाए। उन्होंने राहत शिविरों को पूरी क्षमता के साथ संचालित कराने के निर्देश दिए। कहा कि लोगों के राहत और सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राहत शिविर में पुरुष और महिला सिपाहियों की तैनाती के भी निर्देश दिए। उन्होंने शाम तक शिविर में ही खाना बनाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कहा कि सभी विस्थापित परिवारों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराएं। उन्होंने सीएमओ से फोन पर बात कर मेडिकल टीम तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कराएं। सभी राहत शिविरों में राहत सामग्री और भोजन पैकेट की आपूर्ति समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में खाद्यान्न की गुणवत्ता या मात्रा में से समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी राहत शिविरों में वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था के लिए जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। राहत शिविरों में भोजन, दवा, साफ सफाई और महिलाओं व बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के उन्होंने निर्देश दिए। गंगा जल के प्रभाव को रोकने के लिए नगवा पर फाटक लगाने के विषय पर महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि इसको लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से स्वीकृति मिलते ही इस पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, मेयर अशोक कुमार तिवारी, डीसीपी गौरव वंशवाल, एसीएम, एसीपी भेलुपुर, नगवा के पार्षद प्रतिनिधि रविंद्र सिंह, भगवानपुर के पार्षद चिंटू सिंह, कंचनपुर के पार्षद विनीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बात करें तो करीब 12 सेंटीमीटर पानी अभी गंगा जी का जलस्तर घटा है। वर्तमान में सुबह अगर 10 बजे की हम बात करें तो 72.10 मीटर पे गंगा जी का जलस्तर है और ये लगातार घटने के ट्रेंड में है। लेकिन फिर भी अभी जो खतरे का निशान है उससे करीब 80 सेंटीमीटर ऊपर जलस्तर चल रहा है, जिसके कारण जो वरुणा नदी के किनारे के जो बैकफ्लो के एरियाज हैं वहाँ पे करीब 28 वार्ड है, नगरीय वार्ड है, और जो 80 नदी है हमारा उसके किनारे के जो हमारे कुछ वार्ड्स हैं और गंगा जी के किनारे के भी कुछ वार्ड्स हैं। तो टोटल मिला के 28 वार्ड हैं जो आज की डेट में बाढ़ से प्रभावित है शहर के अंदर। इन सभी जगहों पे हमारे करीब 24 बाढ़ राहत शिविर चल रहे हैं, जिसमें करीब 4500 लोग आज की डेट में बाढ़ राहत शिविरों में है वर्तमान में। और सभी जगहों पे रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, जल पुलिस की टीम है। तो सभी प्रकार की टीमें एकजुट होकर जहाँ कहीं पे भी रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ रही है वो किया जा रहा है। जो लोग घरों में हैं, अपने ऊपर के फ्लोर्स पे हैं, वहाँ तक भी राशन, उनको सूखा राशन पहुँच जाए, ये चीज़ भी सुनिश्चित कराई जा रही है। लगातार पूरी टीम जो बाढ़ राहत से संबंधित है वो सभी लोगों से संपर्क कर रही है, जिसको जहाँ कहीं पे भी दिक्कत आ रही है उनको सहायता प्रदान की जाए। श्री वैश्य समाज द्वारा सावन के चौथे बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ जी का सामूहिक जलाभिषेक किया गया। के चौथे बुधवार को सर्व वैश्य समाज जलाभिषेक समिति के तत्वावधान में बाबा विश्वनाथ का सामूहिक जलाभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मारवाड़ी समाज भवन लक्सा में 2000 कलश के पूजन के साथ हुआ। मंत्री रविंद्र जायसवाल की अध्यक्षता में शोभा यात्रा लक्सा से प्रारंभ हुई, जिसमें आगे गणेश जी, हनुमान जी का स्वरूप, बैंड बाजा, सुप्रसिद्ध भजन गायक सौरभ शर्मा भजन गाते हुए, डमरू वादकों का डमरू दल, उसके पीछे नंदी पर विराजमान भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रतिरूप विराजमान थे। उसके पीछे समाज की महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चल रही थीं। उसके पीछे माता काली का स्वरूप एवं एक डीजे वाहन चल रहा था, जिनके पीछे भक्ति धुन पर भक्तजन नाचते गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे सम्मिलित रहे। शोभा यात्रा में शामिल भक्तजनों पर गिरजाघर, गोदौलिया, बांस फाटक चौक पर अनेक व्यापारी समूहों, सामाजिक संस्थाओं एवं वाराणसी नगर के अनेक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा व माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया। यात्रा बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर पहुंचकर पूर्ण हुई, जहां शोभा यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से देवाधिदेव महादेव को जल अर्पित किया।
शोभा यात्रा में सम्मिलित सभी भक्तों ने सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक गंगा, जमुना, सरस्वती, सरयू, ऋषिकेश, प्रयागराज, संगम सहित अनेक पावन नदियों के जल से किया। साथ ही गाय के दूध, पंचामृत, गन्ने के रस सहित अनेक रस एवं द्रव्यों से किया। इसके बाद सभी भक्तजन श्री काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक पर बने पंडाल में एकत्रित हुए, जहां संस्था के अध्यक्ष R.K. चौधरी और महामंत्री दीपक कुमार बजाज ने मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट करके किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम नमस्तुभ्यम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष R.K. चौधरी, महामंत्री दीपक बजाज, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध भजन गायिका रेशमी शर्मा द्वारा गणेश वंदना से किया गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक कन्हैया मित्तल ने बाबा विश्वनाथ को भगवान शंकर के भजनों की अनेक मनभावन प्रस्तुति दी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे पर सभी भक्तजन झूम उठे। सर्ववैश्य समाज द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर माता अन्नपूर्णा के प्रसाद स्वरूप भंडारे की भी व्यवस्था रही, जिसमें बनारसी व्यंजन, कचौड़ी, सब्जी एवं जलेबी भक्तों में वितरित किया गया, जिसको सभी भक्तों ने सहर्ष ग्रहण किया। इस धार्मिक अनुष्ठान में वाराणसी सहित पूरे भारतवर्ष के अनेक शहरों के वैश्य समाज के सभी घटकों के बहुजन बड़ी संख्या में सम्मिलित रहे। देखिए, ये शोभा यात्रा काशी में ऐतिहासिक शोभा यात्रा है और सर्ववैश्य समाज समिति के संयोजन में पूरे काशी के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। गजब का उत्साह है, गजब माहौल है। आज यहाँ से हम लोग नाचते गाते झांकियों के साथ में और बाबा के दरबार में जाएंगे। बाबा के दरबार में बाबा का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेके एक भजन संध्या, जिसमें देश के प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल और आपके सौरभ शर्मा और रेशमी शर्मा अपने भजनों से हम लोगों को बाबा को रिझाएंगी। उसके तत्पश्चात भजन के बाद और प्रसाद भी है। निश्चित रूप से आज जिस तरह की आप उत्साह को देख रहे हैं, यहाँ पर जो मारवाड़ी समाज भवन में ठसाठस बढ़ा है, पूरी की काशी जनता को मेरा आभार है सर्ववैश्य समाज की तरफ से। और इसी प्रकार से सर्ववैश्य समाज सबको साथ लेकर बनारस में एक सनातन धर्म के प्रचार में और सेवा में नया अध्याय लिखने जा रहा है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपोआ द्वारा लड़कियों की केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा के अधिकार की आवाज बुलंद की गई। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपोआ की लड़कियों और महिलाओं ने बुधवार को बेटियों के लिए केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा के अधिकार की बात को उठाया। लंका मालवीय चौराहे पर हुए कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए प्रोफेसर मुखर्जी ने कहा कि सरकारी शिक्षा गरीबों की ऋण है, उनका संविधान में दर्ज अधिकार है। यह जानते हुए भी सरकार यूपी में 5000 स्कूलों का मर्जर का अभियान चलाने का मन बना रही है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सबसे पहले लड़कियां ही प्रभावित होंगी। कुसुम वर्मा ने कहा कि सरकार अपने ही दिए नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जमीनी स्तर पर लागू करने की मंशा रखती तो कभी सरकारी स्कूलों की तालाबंदी नहीं करती। शिक्षा से लड़कियों को वंचित होना सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है। कार्यक्रम से पहले पिछले दिनों राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से हुई बच्चों की मौत पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में विभावाही, शीला, मुन्नी, सोनी, खुशबू, छाया, नैना, रानी, पायल, लक्ष्मी, निशा आदि उपस्थित रहे। प्राइवेट स्कूल रहने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम प्रिविलेज्ड है, संपन्न है, मेरे पास पैसा है, तो हम प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ेंगे। एम आई राइट? बिल्कुल सही बात है। लेकिन आम जनता के लिए, उस आम जनता में करीब 85% 85% जनता आती है हमारे देश के, उनके लिए सरकारी शिक्षा फ्री में, शिक्षा फ्री उपलब्ध होनी चाहिए। और मुझे एक चीज बहुत पसंद है, ये लोग जो लिखते हैं यहाँ केजी से पीजी तक लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त में होना चाहिए। मैंने ऐसे देश में पढ़ाई करी है, समाजवादी देश, सोवियत यूनियन था पहले, अब टूट गया है, उसमें पूरी पढ़ाई फ्री थी। पीजी तक नहीं मैडम, पीएचडी तक। मैंने पीएचडी की भी पढ़ाई की है फ्री में। ये संभव है, दुनिया में कुछ देशों ने करके दिखाया है, और क्यों नहीं हमारे देश में ये हो सकता है। और दूसरी बात मैं और कह देता हूँ ऐड करके, यहाँ जिनको हम पूंजीवादी देश कहते हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज, जिनको हम क्रिटिसाइज करते हैं कि वहाँ पे इतना एक्सप्लॉयटेशन है, जनता के सब कुछ है, हर डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्री में स्कूल के एजुकेशन फ्री है। ये विरोध प्रदर्शन यहाँ जो गरीब लड़कियां हैं वो कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आदेश, एक फरमान पारित किया है
5000 स्कूलों के मर्जर के नाम पर उनकी तालाबंदी की जा रही है। और सरकार जो है से हम ये लेकर आए हैं मांग कि सरकार ये आदेश वापस ले, क्योंकि अगर ये लागू हो गया तो सबसे पहले लड़कियां शिक्षा से वंचित हो जाएंगी। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस आदेश को वापस ले और सरकार जो है केजी से पीजी तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त करे, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी करे और प्राइवेट शिक्षा को बंद किया जाए। इस मांग को हम लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सनातन रक्षक सेवा द्वारा सामने घाट, गंगोत्री नगर, महेश नगर और बालाजी नगर के बाढ़ पीड़ित इलाके में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। सनातन रक्षक सेवा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ चंदू ने बुधवार को सामने घाट, गंगोत्री नगर, महेश नगर, बालाजी नगर के बाढ़ पीड़ित इलाके का निरीक्षण किया और लोगों में खाद्य सामग्री बांटी। चंद्र प्रकाश चंदू ने बताया कि गंगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आज हमने निरीक्षण किया और वहां पर हमने जरूरतमंद असहाय लोगों को ब्रेड, बिस्कुट, कैंडल, माचिस, पानी, जरूरत के सामानों को पहुंचाया है। तकरीबन 150-200 लोगों को जरूरत का सामान वहां पर पहुंचा है, क्योंकि हमारी नाव वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने बाहरी क्षेत्रों पर ही सामान वितरित किया है। कल तक गंगा का जलस्तर स्थिर था, लेकिन आज जो है गंगा धीरे धीरे घट रही हैं। माता रानी की कृपा से धीरे धीरे माँ गंगा घटे और अपने स्वरूप में आ जाएं, जिससे कि आम जनजीवन लोग जीने लगे। प्रशासन की तरफ से भी राहत सामग्री बांटी जा रही है और बहुत ही जोरों शोरों से काम हो रहा है। जिस हिसाब से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, उस हिसाब से तो लगता है कि गंगा माँ और भी बढ़ेंगी, लेकिन हम लोगों की माँ गंगा से ये प्रार्थना है कि वह अपने वास्तविक रूप में आ जाएं, जिससे जनजीवन सुचारू रूप से चलने लगे। और एनडीआरएफ की टीम बहुत ही जोरों से अपने कार्य में लगी हुई है। जो भी कोई व्यक्ति बाढ़ की चपेट में फंस रहा है उसे उचित जगह और एनडीआरएफ की टीम पहुंचा रही है। जी, गंगा जी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सामने घाट, गंगोत्री विहार, नगवा, वहाँ पे जरूरतमंदों को, असहाय लोगों को हम लोगों ने ब्रेड, बिस्किट, पानी, कैंडल, माचिस, घरेलू जरूरत सामान हम लोगों के पास पहुँचाया है। कितने लोगों को आपने सामान वितरण किया? जी, तकरीबन 100-150 परिवारों को हम लोग टच कर पाए हैं। हालांकि हम लोग का नाव उस गली में नहीं पहुँच पा रहा था, जिससे हम लोग बाहरी क्षेत्रों को ज़्यादा ध्यान दिए हैं, जहाँ पर अभी तक राहत सामग्री नहीं पहुँच पाई थी। अभी जो क्या स्थिति है गंगा माँ की, क्या बढ़ रही है, घट रही है? जी, गंगा माँ अभी कल तक तो स्थिर थी, पर आज से उनका घटाव शुरू हुआ है। माता रानी से कृपा है कि जल्द से जल्द वो अपने कच्छ में वापस जाए, जिससे हमारे ग्राम में हमारे लोगों को सुविधाएं मुहैया हो। एढ़े रोड के पास से पुलिस ने 3 शातिर चोरों को आभूषण और नकदी के साथ गिरफ्तार किया। एढ़े रोड के पास से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से पीली धातु के आभूषण और नकदी बरामद किए गए। बरामद माल की कीमत 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 चोरों का आपराधिक इतिहास लंबा है। वे पहले भी चोरी, छिनैती जैसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस उनसे पूछताछ के साथ ही विधिक कार्रवाई में जुटी रही। एडीसीपी वरुणा जोन नीतू ने बताया कि 2 अगस्त की रात एक घर में ताला तोड़कर आभूषण और नकदी की चोरी हुई थी। गृह स्वामी राहुल मौर्य की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। चोरों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई थी। एक टीम सर्विलांस के जरिए चोरों की गतिविधियों का पता लग रही थी, वहीं दूसरी टीम अन्य स्रोतों से जानकारी हासिल कर चोरों की गिरफ्तारी में जुटी थी। पुलिस टीम ने सटीक सूचना के आधार पर तीनों चोरों करण गौड़, अनुज चौधरी और विक्की वेनवंशी को एढ़े रोड से गिरफ्तार किया। एडीसीपी ने बताया कि चोरों के पास से पीली धातु का एक मोटा चेन, एक मोटा हार, 2 अंगूठियां और 22,000 रुपये नकदी बरामद किया गया। बरामद सामान की कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए है। चोरी गए माल की लगभग 100% बरामदगी की गई है। उन्होंने बताया कि करण गौड़ और विक्की वेनवंशी पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। करण का भाई मुठभेड़ में पकड़ा जा चुका है। उन्होंने बताया कि तीनों चोर काफ़ी कम उम्र के हैं और काफ़ी दिनों से चोरी छिनैती की घटनाओं में संलिप्त हैं। तीनों अपने शौक पूरे करने के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने बताया कि लालपुर पांडेपुर पुलिस ने चोरी की वारदात में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए चोरी के माल की 100% बरामदगी सुनिश्चित की। इसके लिए पुलिस टीम को डीसीपी की ओर से पुरस्कृत किया। जी, कल राहुल मौर्य जी, जो कि खजूरी के रहने वाले हैं, उन्होंने लिखित हमें तहरीर दी थी थाना लालपुर पांडेपुर पे कि बीती रात 2 तारीख को उनके घर पे ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई है, जिसमें कुछ मात्रा में सोने के आभूषण और कैश को चुराया गया है। इसी पर मुकदमा संख्या 207/25 पंजीकृत हुई लालपुर पांडेपुर थाने पे। और इसी के उपरांत हमने 2 टीमों का गठन किया, जिन्होंने तमाम सीसीटीवी कैमरास और बाकी सर्विलांस के आधार पे तीनों चोरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इनमें जो 3 लोग हैं जिन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, वो है करण गौड़, अनुज चौहान और विक्की वेनवंशी, जिन्होंने पहले भी इस प्रकार की घटनाएं कारित की हैं और उनका आपराधिक इतिहास है। इन तीनों लोगों की मुखबिर खास की सूचना पर एढ़े रोड के पास से कल रात को गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के उपरांत इनके पास से सामान बरामद किया गया है, जिसमें कि एक
पीली चेन है, पीली धातु की चेन है, एक मोटा पीला हार है, 2 पीली धातु की अंगूठियां हैं और 22,000 रुपये नकद हैं, जो तहरीर के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 100% रिकवरी के रूप में हम देख रहे हैं। और ये प्रशंसनीय कार्य है थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस का, और डीसीपी सर द्वारा इसमें उन्हें पुरस्कृत भी किया जाए। लगभग कितने का माल बरामद हुआ? ये करीबन 8 से 10 लाख तक का ये वैल्यू है इसकी, जो आभूषण हमने बरामद किए हैं। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के उद्यमियों और सिडबी के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। बुधवार को रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के उद्यमियों की बैठक सिडबी के अधिकारियों के साथ रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में हुई, जिसमें सिडबी के उप महाप्रबंधक रितेश कुमार, मैनेजर अक्षय कुमार और टाटा पावर के जोनल हेड एसएम जाफर व रीजनल मैनेजर शिवलाल उपस्थित थे। सबसे पहले रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने उद्यमियों का परिचय करवाया और दोनों औद्योगिक क्षेत्र में कुल लगभग 60 मेगावाट बिजली के कनेक्शन की बात कही। उन्होंने कहा कि बिजली किसी भी उद्यमी की लागत का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। उसकी बचत से उद्यमियों के माल की कीमत कम होगी व बाजार में प्रतिस्पर्धा में जीत सकेगा। इसलिए अब दोनों औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी अपने फैक्ट्री के शेड पर सोलर लगवाएंगे और पूरे औद्योगिक क्षेत्र को ग्रीन सोलर एनर्जी बनाया जाएगा। इस पर सिडबी के उप महाप्रबंधक रितेश ने कहा कि एसोसिएशन की इस मुहिम में सिडबी भी साथ में है और समस्त उद्यमियों को सोलर हेतु 100% फाइनेंस कर देगा और बिजली के बिल में बचत की राशि से ही 4 से 5 वर्षों में सोलर की कीमत चुकता हो जाएगी और इसके उपरांत आगामी वर्षों तक उद्यमी को सोलर का लाभ मिलता रहेगा। बैठक में उपस्थित 42 उद्यमियों ने लगभग 4 मेगावाट का सोलर लगवाने का एग्रीमेंट किया। इस पर टाटा पावर एनर्जी लिमिटेड के जोनल हेड ने कहा कि आज उद्यमियों के इतने भीड़ और इतना उत्साह देखकर सबके लिए बहुत ही कम रेट पर सोलर लगाया जाएगा और एसोसिएशन की इस मुहिम में वे भी सम्मिलित हो जाएंगे, जिससे प्रदेश में ऊर्जा की बचत हो सके। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के उद्यमियों के उत्पाद की लागत में भी कमी आए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अजय राय, पंकज बिजलानी, परेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, अमित गुप्ता, रितेश वाधवानी, राकेश अग्रवाल, अभिषेक बंसल, रोशन शर्मा, आकाश जायसवाल, जसपाल सिंह, संजय लखवानी आदि सैकड़ों की संख्या में उद्यमी उपस्थित थे। आज मैं देव भट्टाचार्य, अध्यक्ष रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन। आज हम लोग की एक बैठक थी टाटा सोलर वालों के साथ और सिडबी के डीजीएम साहब के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ। हम लोगों ने ये अब एसोसिएशन ने निर्णय किया कि पूरे रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया को अब हम लोग ग्रीन सोलर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन सोलर होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि हमारे एंटरप्रेन्योरों की जो लागत है, जो कॉस्टिंग है, वो कम होगी। इलेक्ट्रिसिटी सोलर के माध्यम से होगा, कम होगी। और दूसरी बात यह है कि उनकी जब लागत कम होगी, उनकी बिक्री बढ़ेगी। साथ में सोलर लग जाने से हम लोग जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं बिजली के ऊपर, कि यहाँ पावर हाउस के ऊपर लोड बढ़ता है या ये सब चीजें, वो भी कम होगी। और इस समय सरकार की तरफ से हर तरह से फैसिलिटीज मिल रही है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। सिडबी इसको 100% फाइनेंस कर दे रहा है, 25% की एफडी रख करके, और उसमें 2% की छूट भी सब्सिडी दे रहा है। इसलिए हम लोग सिडबी के माध्यम से इसको करवा रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School.
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां गंगा निषाद राज सेवा समिति द्वारा मां गंगा के रौद्र रूप के शांति हेतु पूजन अर्चन किया गया। सावन में मां गंगा के रौद्र रूप को शांत होने तथा अपने पौराणिक स्वरूप में वापस आने को लेकर मां गंगा निषाद राज सेवा समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार निषाद गुरु के नेतृत्व में मां गंगा का पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर बाबा गंगेश्वर महादेव जी को 101 गगरी से जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर विनोद कुमार निषाद ने बताया कि मां गंगा कई वर्षों बाद अपने विकराल और रौद्र रूप को धारण की हैं, जिससे गंगोत्री से गंगा सागर तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। काशी के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुसने से सभी प्राणी बाढ़ राहत शिविर में स्थान लिए हैं और कई घाटों पर तो मां गंगा का विकराल स्वरूप सड़कों पर दिख रहा है। लोगों को अपने घरों से आने जाने के लिए छोटी नौका का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ राहत कार्य के लिए सरकार, शासन प्रशासन, जल पुलिस, एनडीआरएफ के साथ पूरा नाविक समाज जुटा हुआ है। विनोद कुमार निषाद गुरु राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय सचिव हरिश्चंद्र केवट, रामकिशन माझी, जितेंद्र निषाद एवं समिति के समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्यगणों ने मां गंगा की भव्य आरती, पूजा पाठ, होम हवन एवं गंगेश्वर महादेव जी को जलाभिषेक करके मां गंगा को मान मनोबल करते हुए अपने पुराने स्वरूप में वापस लाने के लिए प्रार्थना किया। पूजा पाठ में मुख्य रूप से हरिश्चंद्र केवट, रामकिशन माझी, जितेंद्र निषाद, बंबू, जितेंद्र साहनी, प्रकाश साहनी, छोटू, बल्लू, बल्ला साहनी, राजेश वर्मा आदि शामिल हैं। आज हम लोग मां गंगा के तट पर बैठकर गंगेश्वर महादेव के मंदिर में और मां गंगा का पूजन अर्चन किया गया है। गंगा मैया को मान मनोबल किया गया है। मान मनोबल इसलिए कर रहे हैं हम लोग, आज यहाँ ब्राह्मण समाज, निषाद समाज यहाँ उपस्थित है। 10 तारीख से लगातार मां गंगा जो अपना रौद्र रूप अपनाई है, वो लगातार सावन के माह में एकदम गंगा एकदम ओवरफ्लो चल रही है और गंगा का बाढ़ के पानी की वजह से गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। और जो बनारस क्या प्रयागराज, इलाहाबाद, गाजीपुर, मऊ, कानपुर, आगरा सब जो गांव में अंदर पानी घुस गए, सराय मोहरा, डुमरी, गांगपुर, बेटावर सब जलमग्न है। सरकार जिला प्रशासन, एनडीआरएफ लगी हुई है, लेकिन मां गंगा के आगे कुछ नहीं चल रहा है, देखने को मिल रहा है। और मां गंगा एकदम कहे विकराल रूप में और गुस्से में है। तो आज हम लोग गंगेश्वर महादेव मंदिर में और बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ से मांग कर रहे हैं और मां गंगा को पूजा अर्चना हवन पूजन करके हम लोग बाबा गंगेश्वर का 101 गगरे से जल चढ़ाकर पूजा पाठ करके उनको मान मनोबल कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ से यह मांग कर रहे हैं हम लोग कि अपनी जटाओं में गंगा को कसे। भोजपुरी फिल्म कवन कसूर का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर बुधवार को लॉन्च हुआ। पारिवारिक रिश्तों की उलझनों को बयां करती दिल को छू लेने वाली कहानी कवन कसूर भोजपुरी सिनेमा की गौरवशाली पुराने दिनों की याद दिलाने वाली आज के परिवेश में रची बसी फिल्म का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर वाराणसी में भव्य रूप से लॉन्च कर दिया गया। इस फिल्म की कहानी प्रेम, त्याग और सामाजिक जिम्मेदारियों के संघर्ष से जूझते एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जो परिस्थितियों के चलते अपने सच्चे प्रेम से अलग होकर किसी दूसरी लड़की से विवाह करने को मजबूर हो जाता है, लेकिन पारिवारिक संस्कारों के चलते उसे अपना लेता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दो परिवार जो एक दूसरे के साथ रिश्ते की डोर में बंधना चाहते थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। फिल्म का निर्देशन बनारस के क्वींस कॉलेज के पूर्व छात्र राधे श्याम राय और शिवराज सिंह ने संयुक्त रूप से किया है, जबकि निर्माण की बागडोर रुद्र तिवारी, रजत तिवारी और वंदना राय ने संभाली है। गीतों को शब्दों में ढाला है पीके श्रीन और संगीत दिया है हर्षराज हर्ष ने। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी का कार्यभार अशोक सरोज ने संभाला है। फिल्म के मुख्य कलाकार राज सिंह, गुंजन पंत, सोनालिका, सुशील सिंह, ललितेश झा, धीरज पंडित, नीरम पांडे, नीरम सिंह एवं निरंजन चौबे हैं। फिल्म का ट्रेलर पारिवारिक भावनाओं, समाज की परिस्थितियों और व्यक्तिगत चाहतों के टकराव को बड़े ही संजीदा तरीके से प्रस्तुत करता है। बैकग्राउंड स्कोर, संवाद और कलाकारों का अभिनय दर्शकों के मन को गहराई से छू जाता है। जयंत मीडिया एवं बनारस टॉकीज के बैनर तले बनी फिल्म कवन कसूर न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि समाज के उन अनकहे सवालों को भी उठाती है जिनका जवाब हर दिल ढूंढता है।
फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। भोजपुरी में ये जो फिल्म बनाई गई है वो उसकी कहानी हमारे समाज से जुड़ी हुई है। उसकी कहानी कोई बाहर से किसी दूसरे समाज की ली हुई कहानी या किसी हिंदी फिल्म की कॉपी कहानी नहीं है। फिल्म की कथा इसी माटी में रची बसी है। नायक है, नायक का अपना जीवन है, एक नायिका है जिससे वो प्रेम करता है, लेकिन परिवार और समाज की कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से उसका विवाह किसी और लड़की के साथ हो जाता है। लेकिन दुखी होने के बावजूद उसके संस्कार, उसका घर परिवार, उसके संबंध इतने प्रबल हैं कि वो उस जीवन को ही अपनाता है, उस तकलीफ़ को, उस कड़वे घूंट को पी करके। लेकिन दोनों परिवारों के बीच में जो परिवार दोनों आपस में रिश्ते में बंधना चाहते थे, इस रिश्ते की वजह से एक दूसरे के घनघोर दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ती है, कन्फ्यूजन दूर होता है और जो लोग दुश्मन बनते हैं वो अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की शाम एक संदिग्ध ड्रोन मिलने से अफरा तफरी मच गई। सावन माह में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की शाम एक संदिग्ध ड्रोन मिलने से अफरा तफरी मच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के बीच यार्ड क्षेत्र में ये ड्रोन देखा गया, जिसकी सूचना मिलते ही आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, कैंट थाना पुलिस और रेलवे के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इलाके को घेरते हुए बम डिस्पोजल यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया। स्टेशन डायरेक्टर और कैंट एसओ सहित कई पुलिस और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। संदिग्ध ड्रोन को सुरक्षा बलों ने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। थाना कैंट पुलिस के अनुसार ड्रोन में 4 बैटरी लगी थी और वह प्लास्टिक से बना हुआ था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई खतरनाक उपकरण नहीं बल्कि एक खिलौना ड्रोन था जो उड़ाते समय ऑपरेटर के रिमोट कंट्रोल से बाहर हो गया और रेलवे ट्रैक पर गिर गया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की गहन जांच के बाद भी कोई आपत्तिजनक या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। सावन माह में वाराणसी रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस संदिग्ध ड्रोन की घटना ने एक बार फिर रेलवे सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। जी शाम 17:50 पे जो हमको प्राप्त सूचना है कि हमारा जो यार्ड है जहाँ पर हमारे जो रेल के कोचेज हैं उनकी शेल्टिंग होती है, तो वहाँ पर एक कोई ड्रोन आकर जो है वो गिरा था। तो सूचना प्राप्त होते ही हमारे द्वारा जो है आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। हम भी मौके पे खुद पहुँचे तो वहाँ पे जो प्राइमा फसाई देखने पे जो ड्रोन लग रहा था वो एक जैसे जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो लोग ड्रोन यूज़ करते हैं प्राइमा फसाई वैसा। ड्रोन के संबंध में अभी तो जो है हमने बम डिस्पोजल स्क्वाड को जो है सूचित किया था, तो उन्होंने उसकी जांच करके उसको अपने कब्जे में ले लिया है और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं अभी इसकी जांच करेंगे और जो बनती हुई कार्रवाई है उसके प्लेटफॉर्म नहीं था। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म 6 और 7 जहाँ पर ख़त्म होता है इसके आगे जाकर हमारा यार्ड शुरू होता है, तो वह यार्ड में था। इस ड्रोन के जो पाए जाने से हमारा जो पैसेंजर का जो ट्रेन ऑपरेशन है वह किसी प्रकार से कोई बाधित नहीं हुआ है, वह बिल्कुल नॉर्मल था। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए प्रकृति के प्रति मानव के कर्तव्य का आह्वान करते हुए नमामि गंगे के सदस्यों ने बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्राकृतिक आपदाओं से बचना है तो हम सबको प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य समझना होगा की अपील करते हुए नमामि गंगे ने बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम से पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। पर्यावरण के लिए हानिकारक सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने का संदेश देकर कपड़े और जूट से बने झोले का वितरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रकृति का वंदन करने की अपील की गई। राष्ट्रध्वज तिरंगा में पर्यावरण संरक्षण को दर्शाती तख्ती लेकर प्रकृति को अपनाने का आग्रह भी किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि सुनहरे व सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। मनुष्य समय रहते नहीं चेता तो प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण में देरी मानवता के सुरक्षित भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। आदिकाल से ही पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य का गहरा संबंध रहा है। पिछले कुछ दशकों में भौतिक विकास में अचानक तेजी आई है जो हमारे पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। आइए हम मिलकर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक सहकारी, सहयोगी और सहभागी दृष्टिकोण अपनाएं। प्रत्येक को प्रकृति की रक्षा के लिए कार्य करना होगा और अपना योगदान देना होगा। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के राजेश शुक्ला, सुमन सिंह, शिव कुमार शास्त्री, आराधना शर्मा सहित पर्यटक और श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज हम काशी विश्वनाथ धाम में एकत्रित हुए हैं और मां गंगा का तट सामने है। कल उत्तराखंड में बादल फटने से और प्राकृतिक आपदा से बहुत सारी चिंताएं लोगों को घर गई हैं। हमने यहाँ काशी विश्वनाथ धाम में उपस्थित होकर
सबसे यह निवेदन किया है कि यदि हम प्राकृतिक आपदाओं से बचना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण संरक्षण अपनाना होगा। यदि हम कंक्रीट के जंगल बनाते जाएंगे और पेड़ पौधों को उखाड़ते जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे तो उनका संरक्षण नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाएं आती जाएंगी। और उसी प्रकार यह जो प्राकृतिक को क्षरण पहुंचाता जहरीला पॉलिथीन है, यह भी बहुत ही खराब है। इसलिए हमने यहाँ काशी विश्वनाथ धाम में जूट के कपड़े के बने हुए झोले लेकर सबको यह निवेदन किया है कि हमें पॉलिथीन के पैकेट से दूर रहना है। यह सिंगल यूज पॉलिथीन जो नदियों के लिए बड़ा खतरनाक है, पर्यावरण के लिए दूषित है, हमें इसका उपयोग नहीं करना है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।